अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं, कांग्रेस पार्टी एक भारत की राजनीति करती है। बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, आप वो 70 साल में नहीं बना सके से। देखिए 70 साल में बीजेपी ने 70 साल में हमने आईआईटी बनाया, 70 साल में हमने जेएनयू बनाया, 70 साल में हमने एम्स बनाया, 70 साल में हमने सफदरजंग बनाया, 70 साल में हमने जेएनवी बनाया, 70 साल में हमने केंद्र विश्वविद्यालय बनाए, 70 साल में हमने हर जिले में केंद्र विद्यालय बनाया। उन्होंने राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया सर अयोध्या में। हमने अभी फिर कहा ना 70 साल में हमने क्या क्या बनाया, आप ये देखिए। राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, राम की पूजा उसी में मिलेगा सर देश में, राज्य में। देखिए आप बार बार बात को आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बात क्यों कर रहे हैं, बार बार आप राम मंदिर, बार बार उसे वोट उस चीज से मिलता है। मुद्दा नहीं सर, ये चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा राम मंदिर है कि चुनावी मुद्दा बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती महंगाई है, लोकतंत्र पे हमला है। आज आप अगर भाजपा के खिलाफ कुछ बोल दीजिए तो कल आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये मुद्दा है या राम मंदिर मुद्दा है, आप पहले ये तय कर लीजिए। जितनी भी पार्टियां हैं हमारे देश में सब बाबा साहब को कंधे पर ढो रही हैं, और कांग्रेस ने तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो एक दलित को बना दिया है। क्या दलितों के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है देश में दूसरा? देखिए देश में हर एक मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने दलित देख के मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने ओपन मतलब एक निकाला कि जो भी लोग पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोग भी अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, स्वतंत्र तरीके से अपनी दावेदारी पेश करें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हों, शशि थरूर साहब हो, दोनों ने अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव हुआ, 7,000 से ज़्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आए। चूँकि लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चूँकि इनकी संख्या ज़्यादा थी, इनका वोट बल ज़्यादा था, तो ये पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष बन के आज घोषित हुए हैं। राहुल साहब यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में, उसी टाइम आपने चुनाव करा दिया है पार्टी अध्यक्ष के लिए, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए पार्टी का तो ये लोकतांत्रिक चुनाव था। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश की एकता को बचाने के लिए, देश की अखंडता को, देश की वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है उसको बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और ये जो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है कांग्रेस पार्टी का, ये इंटरनल चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। चुनाव हुआ है, आज खड़गे साहब जीत के आए हैं। इससे खड़गे साहब का जो अनुभव है वो पिछले 50 साल से राजनीति में उनका अनुभव, हम युवाओं को, जो हम जैसे छात्र नेता हैं, हम जैसे युवा कांग्रेस के नेता और जो पार्टी के जो भी नेता, उन सभी युवाओं को इनका अनुभव से हम लोग को सीखने मिलेगा। और हमें यकीन है कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी, हमने पहले भी अभी आपको कहा कि जब से सत्ता में आई है लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है, लोगों को काटने की, लोगों को तोड़ने की, सर्टिफिकेट बांटने की। आप वो तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तोड़ने की बात कर रही है बीजेपी। देखिए देश हिंदू का नहीं है, देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हम लोग कहते हैं ना, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो ये देश सभी जाति धर्म का है, सभी जाति का है, सभी धर्म का है, सभी समुदाय का है, ये देश सबका है। मोदी जी के कहने से हिंदू मुस्लिम चलेगा? मोदी जी आप लोग को बोलते हैं, आप लोग चलाते हैं हिंदू मुस्लिम। आप बात करिए ना महंगाई पे, आप बात करिए ना बेरोजगारी पे, आप बात करिए शिक्षा पे, बात करिए आप स्वास्थ्य पे, आर्थिक स्थिति पे बात करिए, ग्लोबल इंडेक्स का जो अभी आंकड़ा आया उस पर बात करिए। आप बात नहीं करते हैं। लेकिन वित्त मंत्री जी से ज़्यादा अगर इस देश को बर्बाद करने में किसी का हाथ है तो वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हाथ है। जो देश की मजबूती में जिनको खड़ा रहना था, वह देश को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो आप लोग हैं। आप जैसे पत्रकार है जो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जो सर वित्त मंत्री है वो कह रहे हैं कि देश में महंगाई तो कोई मुद्दा है ही नहीं सर, किस पे बात करें? अरे देश की वित्त मंत्री कहाँ क्या बोली है कि सर जेएनयू से पढ़ी हुई है सर आपकी यूनिवर्सिटी से। देखिए क्या करिएगा, हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई है, हम क्या कर सकते हैं? ये हम इसमें क्या ही टिप्पणी करें, हम भी उसी यूनिवर्सिटी से हैं। उसी यूनिवर्सिटी निर्मला सीतारमण जी है। आज से कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, उनके दाम बढ़ रहे हैं तो क्या किया जाए। कह रहे हैं कि डॉलर महंगा, वो कह रहे डॉलर महंगा हो रहा है, रुपया सस्ता नहीं हो रहा। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि वो देश की वित्त मंत्री हैं या एक मीम्स मटेरियल हैं। रजा खान भाई, आज कांग्रेस को दलित अध्यक्ष मिल गया है पार्टी का। अभी तक आरोप लग रहे थे कि जो कांग्रेस है ना वो गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल रही है सर। देखिए आरोप लग नहीं रहे थे, आरोप भाजपा वाले जो विरोधी पार्टी है लगा रहे थे। और आज कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि देश की पहली ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी ही संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ाई है, एक लोकतंत्र का ये परिचय दी है। और आज ना सिर्फ खड़गे की जीत है, ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये जीत लोकतंत्र की जीत है। देखिए बीजेपी पसमानदा मुसलमान को खींच नहीं रही है। बीजेपी जब से आई है 2014 में बांटने की राजनीति कर रही है। सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटा, फिर हिंदू में दलित भाई को, बहुजन को, अगड़ों को पिछड़े को बांटा, फिर पिछड़ों में SC ST को बांटा। अब मुसलमानों में सेंध डालने के लिए पासमानदा मुसलमान की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर आप राहुल गांधी जी को देखिए,
भारत जोड़ो यात्रा निकल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं सभी को एकजुट करके एक नया भारत, एक सर्वश्रेष्ठ भारत, एक श्रेष्ठ भारत बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस को नहीं जोड़ रहे हैं ठीक से। गुजरात में नहीं जा रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं जा रहे हैं वो चुनाव लड़ने के लिए। क्या उनको वोट नहीं चाहिए इन राज्यों में? उनको चुनाव नहीं लड़ना क्या? गांधी जी को हर राज्यों में वोट चाहिए और राहुल गांधी जी का ये दौरा है, ये जो भारत जोड़ो आंदोलन है, ये हर एक राज्य में चल रहा है। और ये अभी जो कर्नाटका से तेलंगाना तक पहुंचा है, तेलंगाना से ये गुजरात, हिमाचल होते हुए भारत के इस जोन के सभी हिस्सों में जाएगा। गुजरात क्यों छोड़ दिया आपने? गुजरात नहीं छोड़े, गुजरात भी जाएगी। यात्रा नहीं जा रही है आपकी? यात्रा जा रही है, गुजरात भी जाएगी यात्रा। लेकिन कोई प्रचार भी नहीं कर रहा, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ठीक से आप। देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की प्रचार भी हो रही है, लेकिन आपको जैसा कि मालूम होगा 2014 के बाद मीडिया का कंट्रोल पूरी तरह से मोदी जी के हाथों में है, तो शायद मीडिया दिखा नहीं रही है या फिर दिखाना नहीं चाहती है। चुनाव नहीं लड़ रहे वहाँ पे कांग्रेस गुजरात में, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस वहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ, पिछली बार भी अच्छी सीटें आई थी, लेकिन साम दाम दंड भेद की राजनीति में मोदी जी की सरकार बनी है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है और हमें पूरा यकीन है कि इस बार कांग्रेस प्रचंड बहुमत से न सिर्फ गुजरात बल्कि हिमाचल का चुनाव भी जीतेगी और 2024 में खड़गे जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव भी जीतेगी। खड़गे साहब 2019 में अपना चुनाव हार गए थे। देखिए, चुनाव है, लोकतंत्र है, लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। तो चुनाव हारने पे अगर आप टिप्पणी करेंगे तो बहुत सारे नेता, बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं जो चुनाव हार जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव हारना जितना लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, चुनाव जीत जाना, कभी चुनाव हार जाना। हमें नहीं लगता कि हमें या किसी भी पार्टी को या देश के किसी भी नागरिक को या आपको या हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की, ना किसी को सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है और ना चाहते हुए भी आप लोग को ये कहना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा समर्थन, पुरजोर समर्थन और हर एक जाति का, हर एक समुदाय का समर्थन मिल रहा है। उसी चीज़ से डर कर, उसी चीज़ से खौफ खाकर संघ के प्रमुख को भी आज मस्जिद का रास्ता देखना पड़ रहा है, मदरसों के बच्चों से मिलना पड़ रहा है। तो कुछ मुस्लिम आएगा बीजेपी की तरफ जो मुलाकात कर रहे हैं मौलानाओं से? देखिए, मुस्लिम या कोई भी पार्टी या कोई भी समुदाय भाजपा की तरफ अब नहीं जाने वाला। उसको पता चल गया है कि भाजपा सिर्फ तोड़ने की राजनीति कर रही है, भाजपा लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है, भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। भाजपा को देश के जो असल मुद्दे हैं, जैसे आप भी पिछले लगभग 3 से 4 मिनट से हमसे एक ही सवाल कर रहे हैं और एक ही सवाल में हमको घुमा रहे हैं। बार बार हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं, बार बार दलित की बात कर रहे हैं। बीजेपी करती, मैं नहीं कर रहा हूं। अभी आप अरे सर, बीजेपी करती है तो आप बीजेपी से हैं। अब तो बीजेपी आप बीजेपी से ना है ना, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए था। सवाल करना गलत बात है क्या? आप अगर हमसे सवाल कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप एक छात्र नेता से सवाल कर रहे हैं, हम जेएनयू से हैं, तो आप छात्र हितों के सवाल करिए। आप ये सवाल करिए कि देश में पिछले 3 साल से किसी भी छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, किसी भी यूनिवर्सिटी में चुनाव नहीं हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। छात्र लगातार परेशान चल रहे हैं। आपको सवाल करना चाहिए था बीएचयू के फीस हाइक के मुद्दे पर, आपको सवाल करना चाहिए था महंगाई पर, आपको सवाल करना चाहिए था बेरोजगारी पर। आपको सवाल अगर करना ही चाहिए था तो देश में जो लगातार बढ़ती, अभी आप देखिए कि परसों एक चीज़ का सीटेट का एग्ज़ाम था, कितनी ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन पे। आप इस चीज़ पे सवाल नहीं कर रहे हैं। आप छात्र जो बेरोजगार हो रहे हैं उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। आप भी हिंदू मुस्लिम पे सवाल कर रहे हैं। आप भी बार बार ये दोहरा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी दलित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित नहीं है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत के आए हैं। जो स्टूडेंट थे रेलों में भरे हुए थे जब एग्जाम देने गए थे, ये जब कांवड़ लाते हैं ना, इनके पैर दबाए जाते हैं, इन पे फूलों की वर्षा की जाती है। सर, बड़ा वोट बैंक है। देखिए, फूलों की वर्षा की जाती है तो वो जो कांवड़ यात्री जो होते हैं उन पर फूलों की वो अलग है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट उस दिन गए हैं, कितनी मुशक्क़त से गए हैं। लेकिन आप देख लीजिए, जब यूपी सरकार ये कह रही है कि हमने यूपी में सिर्फ 2 से 3% लोग ही बेरोजगार हैं, तो उतने 38 लाख बच्चे उस दिन वहाँ पर कहाँ से आए? आप बीपीएससी के बिहार में पेपर लीक होता है, इस पर सवाल नहीं करते हैं। बीपीएससी का पेपर बिहार का सबसे बड़ा पेपर बीपीएससी हुआ, पेपर लीक हो गया, आप उस पर एक भी सवाल नहीं किए। तो क्या सर ये चुनावी मुद्दे होते हैं क्या सर, जो जिन पर बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम बड़ा मुद्दा चलता है सर देश में, आपको पता है। हिंदू मुस्लिम बड़ा मुद्दा चलता है या हिंदू मुस्लिम आप चलाते हैं तब चल रहा है?